हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड पेपर के क्वेश्चन को लेकर। जी हाँ, बी एड सेकंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर था उसके कुछ क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कराएं। आगे जैसे ही समय मिलता है उनको हम प्रोवाइड भी फिर करते रहेंगे। सेकंड पेपर के क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा और सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जितने होते हैं उससे ज़्यादा ऑप्शन पर अगर आप क्लियर करते चलते हैं तो सेम वैसे ही आपके क्वेश्चन भी क्लियर होते रहेंगे और भी एक्स्ट्रा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में शिक्षा की विशेषता नहीं है। जो शिक्षा है उसकी विशेषता नहीं है, तो इसमें से आपको शिक्षा की विशेषता पहचाननी है। 3 हैं ऑलरेडी, एक नहीं है। तो शिक्षा व्यापक प्रक्रिया है, ये तो है ही। यह मानव विकास की आधारशिला है, ये भी है। इसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार अपरिवर्तित रहता है, या फिर यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी ये तीनों शिक्षा की विशेषताएं हैं, लेकिन ऑप्शन सी वाला देखिए ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। इसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार अपरिवर्तित रहता है, मतलब परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो रियल में देखें तो शिक्षा का क्या होता है, वो विशेषता होती है कि वो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाती है, तभी तो व्यक्ति अधिगम करता है। तो यहाँ अपरिवर्तित की बात की गई है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। तो शिक्षा की विशेषताएं, अब यहाँ पर देखिए हमने ऐसे ऑप्शन रखे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए, तो ऑप्शन से आप क्लियर कर सकते हैं। और ये तब क्लियर कर पाएंगे आप लोग जब डीपली क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए परिभाषाओं से संबंधित है। शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से। शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित लोग जो मृतकों से श्रेष्ठ होते हैं। तो किसके द्वारा यह कहा गया है? अरस्तु, रूसो, या फिर क्रो एंड क्रो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए बनेगा करेक्ट। अरस्तु के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो है शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने कि जीवित मृतकों से। तो यहाँ पर इनकी उक्ति है, और यहाँ पर देखिए रूसो, क्रेम, क्रो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को सर्वप्रथम शिक्षा किसके द्वारा प्राप्त होती है? बालक को सर्वप्रथम शिक्षा, तो सबसे पहले बालक परिवार में जन्म लेता है। तो देखिए यहाँ पर अध्यापक द्वारा, या फिर समाज द्वारा, या माता पिता द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम की बात हो रही, तो आपको पता है चल ही गया होगा, माता पिता द्वारा करेक्ट विकल्प यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है, करिकुलम शब्द किस भाषा के शब्द से निकला है? तो देखिए करिकुलम जो शब्द है, ठीक है, अगर पूछता कि यह किस भाषा का शब्द है, तो ये तो इंग्लिश भाषा का शब्द है ना, ये किसका है? इंग्लिश का। लेकिन ये किस शब्द से निकला है? आपने पढ़ा होगा, जो करिकुलम है वो क्यूरेरे शब्द से निकला है ना। तो यहाँ पर क्यूरेरे लिखा नहीं गया है, लेकिन उसका मतलब यही पूछ रहा है कि क्यूरेरे शब्द किस भाषा का है। तो अंग्रेजी का होगा, लैटिन का होगा, फारसी, या फिर फ्रेंच। तो जो क्यूरेरे शब्द है वो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है, जो करिकुलम उसी से निकला हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। यह परिभाषा पूछी गई है, पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। तो उपरोक्त परिभाषा किससे संबंधित है? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है फ्रोबेल, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर क्रो एम क्रो, फिर है कनिंघम, और फिर है हेनरी। तो यहाँ पर जो करेक्ट विकल्प बनेगा वो आपका बनेगा हेनरी। इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। अब देखिए परिभाषाओं से संबंधित बात करें तो परिभाषाएं लिखने में इनके मतलब और टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं। आप लोग परिभाषाओं को क्या करिए, स्वयं याद करिए, है ना। परिभाषाएं ढूंढकर जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको आप खुद याद कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमने आपको दिखाया, पैटर्न दिखाया।
तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ना देकर हमने सिंगल केवल आंसर लिखकर आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत किए हैं। तो ऑप्शन इसमें हम ओरली बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे बन सकते हैं, उससे आपके टाइम की बचत होगी ना। तो आधुनिक शिक्षा का प्रमुख आधार है, कैसा आधार? प्रमुख शिक्षा जो है, प्रमुख आधार इसका क्या है? आधुनिक शिक्षा का कौन सा है? मनोवैज्ञानिक आधार है। ठीक है, कौन सा है? मनोवैज्ञानिक आधार। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों के महत्वपूर्ण स्थान पर बल दिया जाए, इस विचार के प्रमुख प्रतिपादक हैं। मतलब कौन, किन्होंने जो है पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को महत्वपूर्ण माना है और उन्हें स्थान, मतलब पाठ्यक्रम में स्थान पर देने के लिए बल दिया है। किस बात पर? किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, और इनकी जो पंचपदी प्रणाली है, इनकी पंचपदी प्रणाली में से जो 5 पद हैं वो पूछे जा सकते हैं। उनमें से 3 ऑप्शन आपको इनकी पंचपदी प्रणाली के मिलेंगे, एक ऑप्शन हो सकता है अलग से दे दिया जाए। और क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनमें से कौन सा जो है पंचपदी, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली से संबंधित नहीं है, है ना। तो 5 पद कौन कौन से हैं? ज्ञान, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, है ना। तो ये होते हैं इनके पंचपदी प्रणाली के कुछ पद जो होते हैं, है ना। तो उनको हम जब आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आपने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु में। देखिए, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु दोनों शब्द अलग अलग हैं। तो पाठ्यवस्तु को हमने या करके आपको अध्ययन वस्तु भी लिखा मिल सकता है। किसका व्यापक क्षेत्र है? मतलब अगर पूछे, अब यहाँ पर तो हमने 2 ही चीज़ ऑप्शन में रखी हैं, है ना, पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु। तो आपको क्वेश्चन रिलेटेड करके ऐसे ही समझना है। तो पाठ्यक्रम जो है यह व्यापक शब्द है पाठ्यवस्तु से, क्योंकि इसमें क्या होता है? समस्त क्रियाएं शामिल होती हैं। आपने पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु के अंतर को समझा होगा और पढ़ा होगा कि पाठ्यक्रम एक व्यापक शब्द है और पाठ्यवस्तु मात्र कक्षा तक ही सीमित होती है। जबकि पाठ्यक्रम क्या होता है? विद्यालय में हर चीज़, कोई भी एक्टिविटीज़ हो, ये सब उसमें शामिल रहती हैं। नेक्स्ट है लाइफ इन क्लासरूम। लाइफ इन क्लासरूम यह किसकी बुक है? किसकी पुस्तक है? लाइफ इन क्लासरूम फिलिप जैक्सन की बुक है। किसकी बुक है? फिलिप जैक्सन। और किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम से संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब पठन पाठन के दौरान जो है उसके साथ में की जाने वाली क्रियाएं, इससे संबंधित, मतलब अब ये समझाएंगे किस लिए महत्वपूर्ण है। तो जो पाठ्य के साथ होने वाली क्रियाएं, पाठ्यक्रम के साथ या बच्चे को पढ़ाने के साथ जो उसके साथ साथ क्रियाएं की जाती हैं, एक्टिविटीज़ की जाती हैं, किस लिए महत्वपूर्ण है। तो इससे शिक्षण को क्या किया जा सकता है? रोचक बनाने में हेल्प की जा सकती है। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, बच्चों के विकास के लिए भी ये क्रियाएं होती हैं, है ना। तो ये चीज़ डिपेंड करेगी ऑप्शन को लेकर। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी सहायता से शिक्षक विद्यार्थी को उद्देश्य प्राप्ति की ओर ले जाता है? तो किसकी सहायता से? पाठ्यचर्या की सहायता से ले जाता है पाठ्यक्रम। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, लगभग आपकी नोट्स में या आपने जो सीरीज ले रखी होगी 8 से 10 पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा इसमें नहीं है, है ना। तो इन्हें खोज कर आपको खुद तैयार कर लेना है। प्रश्न में ऑप्शन, इसका प्रश्न कैसे बन सकता है? ऑप्शन में आपको 3 ऐसे मिल सकते हैं जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हों, लेकिन एक ऐसे मिलेगी जो नहीं है, है ना। तो वो इसके अकॉर्डिंग बन सकती है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं देखिए कौन कौन सी यहाँ पर हैं। नैतिक प्रशिक्षण है, सामाजिक प्रशिक्षण, नागरिक प्रशिक्षण, शारीरिक विकास, किशोरावस्था का आवश्यकताओं की पूर्ति, रुचि का विकास है, अनुशासन स्थापना में सहायक, नेतृत्व की भावना के विकास। मतलब ये जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, मतलब जब बच्चे को स्कूल में शिक्षा दी जाती है बालक को, तो उससे संबंधित है। भाई उसका नैतिक प्रशिक्षण भी करवाया जाता है ना। उससे कोर्स में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ आप अपने आप को एक शिक्षक के रूप में समझिए। जब बालक को आप पढ़ा रहे होते हैं तो क्या क्या उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे। भाई उसका नैतिक प्रशिक्षण भी देंगे, सामाजिक प्रशिक्षण भी देंगे, शारीरिक,
है ना, उसकी हेल्प करेंगे कि कैसे शरीर का विकास हो सकता है, अच्छे नागरिक बनने के लिए उसे समझाएंगे, है ना, और इस किशोरावस्था की जो आवश्यकताएं पूर्ति हैं उनमें भी सहायता करेंगे, रुचि का विकास करेंगे उनकी, है ना, अनुशासन की स्थापना करेंगे, इसमें सहायक करेंगे, और नेतृत्व की भावना का भी विकास करेंगे। तो ये सब क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। तो मतलब पाठ के साथ साथ ये सब पठन पाठन के साथ साथ ये सब क्रियाएं करी जाती हैं, तो वो हो गई उसके पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो चलिए यहाँ पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के सिद्धांत क्या हैं, सेम इसी से संबंधित हैं। तो शारीरिक विकास का सिद्धांत होता है, भाई शरीर का विकास भी कराया जाता है, मानसिक विकास, मांसपेशियां विकास, भाषा विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास। तो इनसे क्वेश्चन ये हमने ऐसे इसलिए रखे हैं, इनसे क्वेश्चन इसमें बनाने को तो हम 8-10 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। लेकिन आपको क्या करना है, आप समझिए, ये जब आपको पता होगा थोड़ा आंकड़ा, जैसे अभी हमने आपको ऊपर समझाया है ना, तो थोड़ा आंकड़ा आपको होना चाहिए कि पठन पाठन से संबंधित क्या हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में यही एक फ़ायदा भी कहीं तक है, भाई आप लोग ये समझ रहे होंगे कि नुकसान है, कम मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इसमें ये रटने वाली पद्धति जो है ये थोड़ा कम रहेगी, आपको रटना ज़्यादा नहीं है। तो पठन पाठन से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनके सिद्धांत हैं, तो आप थोड़ा माइंड में सेट रखिएगा कि अगर आप बालक को पढ़ा रहे हैं या एक शिक्षक हैं तो आप उसके प्रति कैसे जो है उसका विकास के बारे में सोच सकते हैं, या पठन पाठन के साथ कौन सी क्रियाएं उसको करवा सकते हैं जिसमें उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसमें ऑप्शन 3 दे सकते हैं, कोई भी मान लीजिए कोई 3 ऑप्शन दे दिए और क्वेश्चन में पूछ लिया गया पाठ्य सहगामी क्रिया का सिद्धांत नहीं है, तो आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो पठन पाठन से कहीं संबंधित नहीं होगा, तो वो आपको चुनना होगा, और ये रटने से नहीं आपको आएगा, ये आपको आएगा समझने में। तो इसीलिए हमने सारी हेडिंग एक साथ रख दी हैं ताकि आप समझ जाएं, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आप उसे कर सकें। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं जितना भी पढ़ाऊँगा थोड़ा सा सही, ये नहीं कि इसी से मैं 4-5 क्वेश्चन बना के और गिनने के लिए कह दूँ कि आपके इतने क्वेश्चन हो गए, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, देखिए, अब देखिए परिभाषाएं स्वयं याद करें, जैसा कि मैंने कहा था, तो लाइन हमने इसलिए इसमें लिख दी है ताकि याद रहे कि आपको बताना है। इससे संबंधित मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, ठीक है, और आप इससे देख सकते हैं स्वयं, ताकि आपका मतलब टाइम भी बचे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इसके अलावा मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूँ। पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है, अब देखिए यहाँ पर नहीं है के लिए मैंने क्वेश्चन क्यों बनाया। अब आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो उसमें एक ऑप्शन सही मिलेगा और बाकी सारे गलत होंगे। लेकिन यहाँ पर जब हमने ऐसे क्वेश्चन बना दिया तो इससे आपके 3 ऑप्शन क्लियर होंगे और एक गलत वाला चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, मतलब जो है पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है, जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसका उद्देश्य क्या नहीं है ये बताना है। पहला है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, है ना। दूसरा क्या है, शिक्षण विधियों के निर्धारण में सहायक, फिर चरित्र निर्माण में सहायक, या फिर व्यक्तित्व विकास में सहायक, ये आपको बताना है ना। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य, जैसे पाठ्यक्रम जो बनता है वो किसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बालक की पुस्तक में इंडेक्स होती है ना, स्टार्टिंग में, जैसे आपकी कोई भी नई बुक खरीदते होंगे तो वो तो कहते हैं पाठ्यक्रम, है ना, पाठ्यक्रम। तो इसका मतलब यहाँ पर वो तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक हिस्सा है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़, खेल कूद, है ना, तो ये सब उसके अंदर आ जाते हैं। तो इसमें क्या उद्देश्य नहीं हो सकता है वो आपको बताना है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, तो ये तो बिल्कुल सही है, उद्देश्य है ही। शिक्षण विधियों के निर्धारण में सहायक, फिर चरित्र निर्माण में सहायक, या व्यक्तित्व के विकास में सहायक। तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त जो प्रश्न की मुख्य लाइन याद करनी है आपको, यहाँ पर ऑप्शन के रूप में मैंने लिख दिया है, लेकिन ये चारों कहीं ना कहीं तक, भाई चरित्र निर्माण का भी उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम का, व्यक्तित्व विकास का भी होता है, सहायक होता है, शिक्षण विधियों के निर्माण में भी सहायक होता है, और शैक्षिक उद्देश्यों की भी प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ये इस प्रश्न से संबंधित आपको मुख्य लाइन आपको ढूंढ के
याद रखनी है कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका आंसर देखिए, क्यू फॉर क्वेश्चन लिखा है, फॉर आंसर। तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार। देखिए यहाँ पर आधार से संबंधित, जिसमें हमने ऐसे ऑप्शन नहीं दिए हैं और क्वेश्चन बनाया है, तो समझ लीजिए इसमें ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जो नहीं के रूप में क्वेश्चन आ सकता है ना। 3 ऑप्शन मिल सकते हैं, एक अलग से मिलेगा, वही आपका करेक्ट विकल्प बन जाएगा। तो इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, है ना। दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, है ना। तो प्रेजेंट टाइम में मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आधार ज़्यादातर पॉपुलर है। दार्शनिक आधार भी आपने पढ़े होंगे ना। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन आज के लिए रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन को लेकर। और क्वेश्चन अगर आपको हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे और भी क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता होता रहे। धन्यवाद।